जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में हम सब के लिए कलेक्टिव अरदास यही कि हम सब लोग हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, हमारा दिल मंगलमय हो, हमारी ऊर्जाएं उच्च हों, ताकि हमारे आसपास की नकारात्मकताएं हैं वो हम पे हावी ना हो पाए। सब चीज़ें एनर्जी बेस्ड होती हैं। गुरु महाराज जी भी एनर्जीज़ हैं, बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, ब्रह्मांड का, द मेन सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। वहीं से हम सबको एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे सन से हमें धूप प्राप्त होती है, हमारे कपड़े सूखते हैं, हम लोग खुद को बैठ के गर्म करते हैं सन में और उनसे हमें हीट मिलती है, और वही हीट हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता को भी खींच लेती है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, जब आप सन में बैठते हैं ना, हमारे हीलिंग्स में हम लोग बोलते हैं, तो हमारे चक्रास अगर हम उन बैक साइड करके बैठते हैं ना, तो हमारे सारे चक्रास की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ना, वो सन द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं उसको, और हम लोग चार्ज हो जाते हैं, हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है, हमारा जो एनर्जी सिस्टम है वो चार्ज हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट फैक्ट, ठीक है। अब उसके बाद एनर्जीज पे आते हैं। देखिए, व्हाट इज़ गॉड? गॉड इज़ एनर्जी, ठीक है। वी ऑल आर एनर्जीज। डोंट टेक योर सेल्फ एज अ बॉडी, बिकॉज ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है, यहीं पे ही टेम्परेरी तौर पे है, क्योंकि आत्मा ही शरीर को धारण करती है, शरीर आत्मा को कभी धारण नहीं करती है, वो बिल्कुल फ्री स्पिरिट है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर करना चाहती हूँ, जो गुरु महाराज जी का मुझे प्रोटोकॉल आ रहा है, मैंने सत्संग कोई और शेयर करना था, बट अभी जो हो रहा है मैं उसी को होने दूंगी जो गुरु महाराज जी अंदर से बुलवाएंगे। देखिए, आपके अगर कोई ऐसे व्यक्ति, सॉरी मैं कोई ये शब्द थोड़े यूज़ करने पड़ रहे हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, आपके कुछ ऐसे क्लोजर्स होते हैं जो आपको छोड़कर चले जाते हैं दुनिया से, मे बी योर फैमिली पर्सन्स और फ्रेंड्स या क्लोजेस्ट वंस, डीप क्लोजिंग रिलेशनशिप्स। तो क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता हो गया, या आपके मदर फादर के साथ हो गया, या आपके भाई बहन के, किसी किसी का भाई बहन का भी रिश्ता बहुत ज़्यादा इंटेंस डीपली बॉन्ड होता है। उनमें से किसी एक की अगर डेथ हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जब जिससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ना, तो हम लोग उसे फ़ील करते हैं, लाइक समटाइम्स ना, जैसे जो साइकिक मीडियम्स होते हैं ना, उनकी मैंने कई वीडियोस सुनी हैं, और जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया कि हम लोग उनको जाने नहीं देते हैं। मे बी किसी के लिए ये जा रहा हो, ये संदेश ही जा रहा है किसी के लिए, बहुत इंटेंस मैसेज गुरु जी की तरफ जा रहा है, एंड वेरी साइकिक मैसेज एक्चुअली। बहुत कम मैं इन मैसेजेस को शेयर करती हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये सब रिलेटेड है हमारे 5D 7D वर्ड्स से, वर्सेस जो होते हैं। तो जो हम जिनको भी हमारे जीवन में तवज्जो देते हैं और उनके जाने के बाद हम उन्हें याद करते रहते हैं। देखिए, भूल तो हम किसी को नहीं सकते, तभी गुरु महाराज जी कहते हैं डिटैच रहिए, डिटैच रहिए, डिटैच रहिए। रीज़न एक ही है, वो ये कहते हैं चाहे आपके मदर फादर सेवा कीजिए, सबके साथ बना के रखिए, बट नो अटैचमेंट्स, बिकॉज लगाव के जो घाव होते हैं बहुत गहरे होते हैं, आसानी से नहीं जाते हैं, और कई बार तो जाते ही नहीं है। वो व्यक्ति आपके पास नहीं होता, बट उनकी यादें आपको जीने नहीं देती, जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ पे आगे जा नहीं पाते और अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं दुख में ही रहते हैं, और वही फ्रीक्वेंसीज आपके अराउंड आपको दुख पैदा करने वाली ही यूनिवर्स से आप मैग्नेट की तरह उसे खींच लेते हैं, ठीक है। इस बात को समझिए। अब कोई व्यक्ति आपके जीवन से गया दिवंगत होके, तो क्या होगा, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, अगर किसी के हस्बैंड चले गए, मतलब अभी उनकी अकाल मृत्यु हो गई और अभी उनका टाइम नहीं था, या ओल्ड एज नहीं थी और उनकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश। अब जो वाइफ है उनके साथ बड़ी कनेक्टेड है, एंड वो क्या कर रही है, दिन रात उन्हें फील कर रहे हैं। अब वो जो एक विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो हम एनर्जी को अट्रैक्ट कर दिया, हमने उनकी आत्मा को जाने नहीं दिया। 13 दिन तक आत्मा, हम लोग के हिंदू सनातन धर्म में 13 दिन तक का होता है ना गति मुक्ति। हम उनके नाम के जितने भी हम लोग दान करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, साधमा को मुक्ति प्राप्त हो। तो वो जब उसके बावजूद भी आप उन 13 दिनों के अंदर वो यादें तो जाने से रही, उसके बाद सालों साल भी आप उनको जाने नहीं दे रहे हैं, आपने उनके एनर्जी को वहीं रोक लिया। वो जा रहे थे, आपने याद कर करके 13 दिन के बाद भी, और आपने ऐसे याद करा उन्हें, रात को बैठे आप रो रहे हो, फिर साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर तो थोड़ा सा बंदा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सब्र आ जाता है। बट कोई कोई होते हैं, मैंने देखे अपने लाइफ में केसेस जो मैंने भी सुने और मेरे पास आए हैं, कि वो
उनके साथ ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। मतलब वो मैंने सुना है खुद अपने जो मेरे साथ केसेज़ में जुड़े हैं, कि एक लेडी मुझे बताती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत, 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 बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे डीप बॉन्ड में हूँ और वो चले भी गए हैं, उसके बावजूद भी मुझे उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है। और कभी-कभी तो मतलब ऐसा भी होता है कि उनके साथ मैं बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं या मुझे हग कर रहे हैं या मेरे माथे पे किस कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसे पूरा फीलिंग होता है और ये होता है। ये उनका कुछ भ्रम नहीं है, ऐसा होता है क्योंकि आपने उस एनर्जी को जाने नहीं दिया। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, दैट इज़ कि जब हमारी आत्मा शरीर से निकल जाती है ना, देखिए शरीर के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस शरीर में ही हमारा स्वाद है, हमारे फीलिंग्स हैं और हम लोग एक दूसरे को टच दे सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ भावों के साथ जुड़ते हैं, इमोशंस रहते हैं, राइट? अब उसके बाद क्या होता है, आत्मा का क्या प्रोसेस होता है, जब एक बार आपके शरीर से अलग हो गई, चाहे आपके जितनी भी क्लोजेस्ट वन की वो आत्मा क्यों भी नहीं रही होगी, चाहे है, उसको कोई मतलब नहीं है उसके बाद आपके इमोशंस से। उसके बाद उसको मतलब है कि मुझे एक शरीर मिल जाए, किसी तरीके से मैं इसके शरीर पे कब्जा कर लूँ। वो ये नहीं देखती ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा माँ है, मेरा बाप है, कोई फीलिंग्स नहीं रहती। बॉडी से डिटैच होने के बाद जो सोल है, इट्स ओनली द सोर्स ऑफ अ लाइट। अब वो अगर बेटाइमा मरी है तो वो क्या होगी, उसके अंदर होगा कि मोक्ष मिल जाए मुझे। अब वो जाने नहीं दिया ना उनको, याद कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे गुरु महाराज जी ने मुझे जो सीख दी आज से 4-5 दिन पहले ही, वो यही थी कि ठीक है आप लोग याद करिए, बट ऐसे याद मत करिए, मेरे पास रहिए, मेरे साथ रहिए, आप उन्हें फ़ील करना शुरू कर रहे हो। वो क्या होगा, एक टाइम आएगा फिर वो आपके लाइफ में नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही आत्मा जिससे आप इतना प्यार करते थे, आप तो उसे प्यार से याद कर रहे हो, वो आत्मा आपको प्यार नहीं देगी, वो आत्मा आपके भावों को नहीं समझती, वो आत्मा आपके साथ अब उस रिलेशन में नहीं है जो बॉडी फॉर्म में थी। वो क्या करेगी, जब तक तो आप उसके साथ ये सब फीलिंग्स कर रहे हैं, दैट सोल विल बी ओके। बट उसके बाद जब आप अगर किसी वक्त ऐसा होगा कि आप उन्हें फील करना बंद कर देंगे या आप उन्हें याद करना बंद कर देंगे, तो वो सोल आपका ना बुरा करना शुरू कर देगी, आपके काम बिगाड़ना शुरू कर देगी, आपकी हेल्थ बिगाड़ना शुरू कर देगी, आपकी वेल्थ बिगाड़ना शुरू कर देगी, आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ना शुरू कर देगी। घर के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होने लग जाएगी जो आपकी सोच से बहुत परे होगा, दैट इज़ नेगेटिव। तो कभी भी याद करना है ना उनको, किसी को भी आप बोलिए आप जहाँ पे भी हैं प्रभु आपको मोक्ष दें, ठीक है? जहाँ रहें खुश रहें, प्रभु आपको मोक्ष दें, अपने चरणों में जगह दें। ये बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है मेरी तरफ से। मैं इतनी डीप चीज़ें कभी भी शेयर नहीं करती, शेयर करने को तो इतनी इंटेंस चीज़ें मेरे साथ हुई हैं घटित, बीइंग एज हीलर और एम्पैथ और मीडियम। तो वो गुरु महाराज जी ने मुझे भी आदेश नहीं दिया हुआ, बट ये जा रहा है किसी के लिए। किसी एक को मैंने और शेयर करा था, एक जुड़ी हुई है मेरे साथ कोई, तो उनका केस ऐसे ही था मेरे साथ, तो मैंने उनको भी यही समझाया कि आप यहीं पे रोक दीजिए इन सब चीज़ों को, मत फ़ील करिए ऐसे, क्योंकि वो बहुत इंटेंस लेवल पे उन्हें फ़ील कर रही हैं, उनकी सॉल को ना, सो रही है सॉल उनके साथ, टच दे रही है, खड़ी हो रही है, हग कर रही है, तो इट्स नॉट गुड, ठीक है? तो सबसे पहली बात यही है कि आप लोग जो भी अगर इस कंडीशन में हैं, क्योंकि मेरे को एनर्जीज़ आ रही हैं, ये वाक़या ऐसे ही नहीं मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये किसी वजह से हो रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब से ये जो आपने सॉल से अटैचमेंट रखी है ना, इसको डिटैच कीजिए। गुरु महाराज जी को हाथ जोड़कर अरदास कीजिए, गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता था मेरे से ये गलती हुई है, इस सॉल को मेरे से डिटैच कर दीजिए और मुक्ति दे दीजिए। ये बोलना है, बोलना पड़ेगा शब्दों में। तो क्या होगा, वो जो आपके घर में फिर अगर परेशानी चल रही होगी ना, तो वो उस सॉल का आपकी बॉडी से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बहुत कुछ फेस करेंगे, फिर आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ये पहली चीज़ तो ये है। बेअंत शुक्र है गुरु महाराज जी का इतना ज्ञान प्रदान करने के लिए, और बेअंत शुक्राने मुझे इतनी ताकत देने के लिए कि मैं इतनी हिम्मत रख के आप लोगों के सामने इन चीज़ों को पब्लिकली में शेयर कर रही हूँ। अब मैं आती हूँ अपने सत्संग से, जो बड़े प्यारे प्यारे सत्संग हुए। 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, गुरु महाराज जी एक्चुअली अंदर की तो बहुत अंदर चीज़ें होती हैं ना, डीप हीलिंग करते हैं गुरु महाराज जी, बहुत चीज़ों के मेरे ट्रॉमास हील कर रहे हैं। तो अभी क्या रह गया था, मैं जब सत्संग से जुड़ी थी, जब गुरु महाराज जी ने मुझे मंडली से जोड़ा था, देहरादून में मंडली से जोड़ा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे। मैं तो यही जानती थी, जैसे मैं अच्छी, मुझे लगता है मैं अच्छी तो सारे अच्छे होता है ना, एक फैक्ट किसी किसी के अंदर, बहुतों के अंदर होती है ये चीज़ें। इफ़ यू आर compassionate, if you are kind, if you are caring, so you always feel like कि
ऑल द होल वर्ल्ड इज़ लाइक दिस, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर एंड वेराई करती हैं चीज़ें। अब मैं जुड़ी, मैंने उनसे इतना जो कनेक्ट मेरा होता है कि मैं किसी से भी कनेक्शन सेट करूँगी ना, मैं डीप लेवल कनेक्शन सेट होगा। गुरु महाराज जी के मैसेज आते थे कि ये जो मैं सॉल्व फैमिली, गुरु जी का एक प्रोटोकॉल है ना, जो ये सॉल्व फैमिलीज़ हैं ये आपकी असली फैमिली है। मन से माना इस चीज़ को मैंने। पर कई लोगों ने इतने दोगलेपन दिखाए, मतलब अपना बनाकर, और हमारी ही जब वाई वाई होने लगी लोगों के बीच में हमारे नेचर की वजह से, मैंने नहीं कभी किसी को जाके आगे से ऑफर करा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रही वो कर रही। जैसे मेरी एक आदत है कि मैं किसी को दुख में देखा तो मैंने उसे कंसोल करने की कोशिश करी, तो मेरी आदत थी किसी भी संग में जाती थी तो मुझे नहीं पता लोग मेरी तरफ गुरु महाराज जी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर देते थे। तो मेरे पास आके लोग जब बात करते थे तो दे ऑलवेज फील वेरी कंफर्टेबल। मेरे तो हस्बैंड भी कहते हैं, मैं जितनी भी नेगेटिविटी में होता हूँ ना, मैं घर आता हूँ तेरे साथ बैठता हूँ ना, पता नहीं क्या है तेरे अंदर कि मैं बैठता हूँ साथ में, मेरी सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। तो ये तो गुरु महाराज जी की तरस है मुझे, ठीक है। तो यही चीज़ें बाहर होती थी जब मैं जाती थी, इसलिए गुरु जी ने मुझे ना सत्संग में भेजते भेजते भी शुरू में तो इतना जोड़ा, उसके बाद मुझे आइसोलेशन में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि लोगों के ना भाव बहुत चेंज हो गए थे, हो जाते हैं, सबके लिए हो जाते हैं। तो वो जो मेरे अंदर ना मन में कहीं न कहीं रह गया था, मैं हो तो गई आइसोलेट, और कुछ मेरे साथ ऐसा घटा था कि जो नहीं घटना चाहिए था। मैंने कभी उसकी आशा नहीं करी थी, मैंने कभी संभावना भी नहीं सोची थी दिमाग के अंदर कि भई इस तरीके से मेरे साथ हो जाएगा, कि मुझे बेमतलब ही डिटैच कर दिया जाएगा, गुरुजी से अलग कर दिया जाएगा, सत्संगों से अलग कर दिया जाएगा विदाउट नोइंग मी और विदाउट गिविंग मी एनी प्रायर कॉल कि हम आपको इस चीज़ से डिटैच कर रहे हैं, हम आपको इस चैट ग्रुप से डिटैच कर रहे हैं गुरुजी के, हम आपको सत्संगों से अटैच कर रहे हैं, नाउ यू कांट कम ओवर देयर। मतलब इतना बड़ा पाप करके बैठे, पाप कर्म बोलते हैं इसको, और गुरुजी तो स्वयं बोलते हैं कि जो सेवादार किसी भी सत्संगी को गुरुजी से अलग करते हैं सबसे बड़ा पाप है। तो वो पाप करके बैठे हैं वो लोग। चलो गुरुजी ने बोला माफ़ करो सबको, खुद को भी माफ़ करो और आगे बढ़े। कहीं ना वो उन दो व्यक्तियों का तो बहुत मन में ना टीस रह गई थी, जो शायद मैं फॉरगिवनेस तो कर चुकी थी बट मेरी आत्मा उसको फॉरगिव नहीं कर पाई थी कहीं ना कहीं। अब क्योंकि सॉल प्योरिफिकेशन की साधना, तो उसमें गुरु महाराज जी ने मेरे डीप डाउन जितने भी मेरे मतलब वॉन्ड्स हैं ना, उनको निकाल के वो हील कर रहे हैं। पहले ऊपरी तौर पे करे, फिर मिडिल तौर के करे, फिर अब जो बिल्कुल डीप डाउन, मतलब ऐसे भी जो सालों साल पुराने भी और अभी के भी ऐसे, तो वो गुरु महाराज जी ने निकाला। एक दिन मेरे घर में गुरु महाराज जी गद्दी पे बैठे थे दरबार में, तो मैं उनसे बहुत कनेक्ट हो गई सोलफुली। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं गुरुजी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन दो व्यक्तियों से बात कर रही हूँ। इतना मुझे याद है, मैं उन दो व्यक्तियों से बात कर रही हूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने आपको दिल से अपना माना था, बहन माना था, आपको ब्रदर माना था मैंने, आप लोगों ने मुझे अलग कर दिया, स्वयं आप जगह लेके बैठे हुए हैं, आप तो ईश्वर बनना चाहते हैं। इस तरीके से मैं उनको बोल रही थी। तो गुरु महाराज जी ने देखा, मुझे 2-3 दिन बहुत संभाला, फिर गुरुजी ने मुझे वो हीलिंग कर दी। अब नहीं है मेरे अंदर वो चीज़, दुख नहीं है, बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और उसके बाद क्या हुआ, अभी 3-4 दिन से मुझे सुनने को मिल रहा है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, की ये अमृतवेला सब लोगों को बोलती रहती है। गुरुजी ने तो कभी नहीं बोला अमृतवेला के लिए। अरे गुरुजी ने अमृतवेला के लिए नहीं बोला, गुरुजी ने ये, गुरुजी आपको पता है जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे ना, किसी को नहीं पता गुरुजी के बारे में, सिर्फ ऊपरी तौर पे पड़ता है, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानना, कोई कुछ नहीं जानता गुरु महाराज जी के बारे में, सब बस वो लकीर के फ़कीर है, उससे ऊपर कोई जानना नहीं चाहता। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो रात को जो उनके पास आता था ना शाम को, उसको 2-2 ढाई-ढाई बजे तक भी नहीं जाने देते थे। रोका है उन्होंने 3-3 4-4 बजे तक, और सिमरन लगा के रखते थे, सिमरन चलते रहते थे। मेडिटेशन करने को कहते थे गुरु महाराज जी। तो वो कौन सा वक्त होता था, वो अमृत वेला का ही तो, 12:30 से अमृत वेला का वक्त स्टार्ट हो जाता है रात को, ठीक है, 6 बजे तक का होता है सवेरे। तो वो अमृत वेला ही तो हो गई जो सारी सारी रात गुरु महाराज जी रोक लेते थे उनको। मुंह से नहीं उन्होंने बोला, क्योंकि उन्हें पता है कि हर इंसान की अपनी स्थिति है, परिस्थिति है, कोई बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता है, किसी के घर में मानते हैं, किसी के घर में नहीं मानते, वो एक अलग चीज़ थी। पर गुरु महाराज जी ने, अच्छा फिर गुरबाणियों से जोड़ा गुरु महाराज जी ने। लोग गुरबाणी नहीं सुनते थे, मैं जब से जुड़ी थी सत्संगों से मैंने सिर्फ भजन सुने। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया कि भजन तो आज के बनाए हुए हैं, ये लोग क्या मुझे कुछ समर्पित करेंगे जो इस चीज़ को बाजार बनाए बैठे हुए हैं। मैंने कुछ कीर्तनीय जो गुरुद्वारे के जो सेवादार कीर्तनीय होते हैं, मैंने उनको ब्लेस करा हुआ है, उन्हीं के ही ओल्ड सत्संग सुनो। फिर मेरे अंदर जिज्ञासा जागी, मैंने ढूंढे वो। फिर गुरु महाराज जी का चमत्कार देखो, गुरु महाराज जी ना ऐसे ऐसे गुरु जी के फिजिकल टाइम के लोगों के सत्संग मुझे सुनाए, जिनके मुंह से मैंने सुना कि ये जो सत्संग है ऐसे ऐसे ब्लेस है, ये यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ये नीचे मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। मैंने सब ढूंढा, सब खंगाला,
ये होती है भूख आत्मा की। सिर्फ़ एक सत्संग में चले जाना, जल प्रसाद खा लो, लंगर प्रसाद खा लो, वो अच्छी बात है, वो दवाई है, वो खाइए, उसी से ही आपका उद्धार होगा। वो नाच लो तो आपके अंदर की परेशानी निकल जाए। उसके बाद किसी को कुछ नहीं जानना। गुरुजी हैं क्या? हू इज़ गुरुजी? वो क्या हैं? वो कैसी ताकत है? वो क्या कर सकते हैं? वो क्या नहीं कर सकते? वो आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं? ठीक है? शिव से मिलना और शिव में मिलना, इतना फ़र्क है ईश्वर से प्रेम करने का। मेरी बात को समझना, मैंने बहुत बड़े शब्द बोले आज। शिव से मिलना से शिव में मिलना डिफ़रेंस है। जो इस फ़र्क को सीख गया वो प्रेम है। वही आध्यात्मिकता है, वही ईश्वर तक जाने का रास्ता है। ईश्वर में मिलना, ईश्वर से मिलना। ईश्वर से मिलना वो लोग जो सिर्फ नाचने तक सीमित है। ईश्वर में मिलना, सब कुछ छोड़कर सच के मार्ग पर आ जाओ। प्रारब्धाएं छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह, और उसके बाद सच के रास्ते पे चलो। डिटैचमेंट करो सबके साथ, आइसोलेट हो जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ। सिमरन करो, मंत्र जाप करो, गुरबाणियाँ सुनो, साखियाँ सुनो, पाठ करो, मंत्र जाप करो, सारा दिन ईश्वर को दो। वो होता है ईश्वर में मिलना। फ़र्क है। और वही लोग इस आध्यात्मिक रास्ते पे चल पाते हैं जो वाक्य में, जिनकी आत्मा में भूख है, तड़प है ईश्वर के रास्ते पे चलने की। गुरुजी स्वयं कहते हैं मेरे तक आने का रास्ता आसान नहीं है, मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। वो नींबू की तरह निचोड़ना शब्द बहुत सुनने में आसान लगता है। 3 चरण में गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, जो लास्ट बूंद तक भी नहीं छोड़ते। पहले चरण में दुख, आपके कार्मिक्स रिलीज होते हैं। पहले चरण में गुरुजी स्वयं को दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे। देखिए यूनिवर्स और ईश्वर, हु इज़ गॉड? गॉड क्या है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ एनर्जीज। कोई भाषा नहीं है उनकी, इंग्लिश हिंदी पंजाबी उर्दू कुछ नहीं है। सिर्फ एक फ्रीक्वेंसीज, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज, मैसेजेस, किसी थ्रू भी हो सकते हैं। वो यूनिवर्स की भाषा है। फेदर्स का दिखना, ऑल ऑफ सडन कॉइन्स का दिखना, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाना, एनर्जीज में आपको डिसबैलेंस दिखना, आपको नंबर्स दिखना, आपको लिखा हुआ कुछ ऐसा कि जो एकदम रिलेट कर जाए, आपको लगे कि ये तो ईश्वर मेरे से बात कर रहे हैं। उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एनर्जीज पे बात करते हैं, वो एनर्जीज से बात करते हैं वो। ठीक है, पैटर्न्स, ये है ईश्वर की भाषा। पशु पक्षी, नेचर, सिंबल्स, कोई कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल आपको दिखेगा जो वो इंडिकेट करेगा कि हाँ ये समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है, इसका ये मतलब है। डिकोडिंग करनी पड़ती है। और ये तो कब होती है? जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप अमृत वेला में बैठते हो। गुरुजी ने कभी नहीं बोला अमृत वेला बोलो करो, पर गुरुजी ने मना भी नहीं करा कभी अमृत वेला करो। मेरे को गुरुजी ने प्रेरित करा अमृत वेला करने के लिए, तो इस साधना से मैं आज इस लेवल तक गुरुजी ने मुझे पहुँचाया है। मैं तो बेअंत शुक्राने करती हूँ। जो मेरे पीठ पीछे ये कहते हैं कि गुरुजी ने कभी अमृत वेला नहीं बोला और ये ऐसे कैसे डिस्क्राइब करती है। गुरुजी के 2 मैसेज इतने सुंदर आ रहे हैं 2 दिन से। तेरे लिए मैं उतरा हूँ मैदान में, बोलने वालों को बोलने दे। तेरा बाप तेरे लिए कहाँ पे खड़ा होता है? ये गुरु जी के शब्द आए हैं। तेरा बाप तेरे लिए अब कहाँ खड़ा होगा और इन लोगों के मुंह कैसे बंद करेगा? ये इनके गंदे खेल मैं संभाल रहा हूँ। अब इन सब के मुंह में बंद करूँगा और तुझे वहाँ लाके खड़ा करूँगा जहाँ पे लोग कहेंगे कि गुरु जी ने इसके सर पे हाथ रखा है। मैं कुछ गलत नहीं बोलती, मेरे साथ जो हो रहा है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करती हूँ। किसी को समझना है समझे, सर आँखों पे, नहीं समझना तो सर आँखों पे। किसी को मानना है तो सर आँखों पे, नहीं मानना तो सर आँखों पे। मुझे किसी के साथ उलझना नहीं, मुझे किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं। मेरे को गुरुजी ने अलाइन करा, इसलिए नहीं करा कि मैं लड़ती फिरूं लोगों से, गुस्सा कंट्रोल ना करूं या मैं शब्दों से लोगों को हर्ट करूं। नो, अगर इतना अलाइन होने के बावजूद भी इतनी मेडिटेशंस गुरुजी ने मेरे से कराई हैं। मेडिटेशन से क्या होता है? एक बार किसी ने गौतम बुद्धा जी से पूछा था कि वाई यू डू लॉट्स ऑफ मेडिटेशंस होल डे, वाई यू डू मेडिटेशंस होल डे। उन्होंने बोला फॉर नथिंग। देन दैट स्ट्रेंजर आस्क्ड, फिर क्या आपको मिल रहा है ये सब करने के बाद? कुछ नहीं मिल रहा मुझे मेडिटेशन से, बस मेरे को ये मिला, मेरा गुस्सा शांत हो गया, मैं सब्र में आ गया, मेरे अंदर पेशेंस आ गए, मैं अलाइन हो गया, मैं ईश्वर से कनेक्ट हो गया, मेरे अंदर से एंग्जाइटीज़ चली गई, मेरे अंदर से डिप्रेशन चला गया, मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ गई, मेरा जो सोल है वो कामनेस में आ गया। बस इतना हुआ। तो आप सोचो कलयुग में हम इन्हीं चीज़ों से ही तो जल रहे हैं। मेडिटेशंस
ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करनी चाहिए? मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो, देयर इज़ नो फिक्स टाइम कि आप इस टाइम बैठोगे या उस टाइम। आप तो मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हर एक घंटे का हिस्सा बना लो, हर एक घंटे के बाद 5-10 मिनट की मेडिटेशन करो, आपकी लाइफ अलाइन हो जाएगी। बट वो मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो वक़्त होता है, उस टाइम पे मनुष्यों के विचार सबके सोए हुए होते हैं, सब सोए हुए होते हैं। कोई विचार ब्रह्मांड में नहीं होता। जैसे एक आप सड़क पे जाओ, सवेरे 4 बजे जाओगे, कोई नहीं होगा, खाली। आप 8-9 बजे के बाद जाएँगे तो ट्रैफ़िक ही ट्रैफ़िक, पों, पा, पी, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या होगा? उस टाइम ध्यान लगेगा आपका? नहीं लगेगा। ध्यान लगने का सही समय साइलेंस होता है। वो साइलेंस उस टाइम पे होता है और उस टाइम पे स्वयं अमृत वर्षा हो रही होती है। सब ऋषि महर्षि स्नान कर रहे होते हैं, सारे देवी देवता पूजा पाठ कर रहे होते हैं कलेक्टिवली, चैंटिंग्स हो रही होती है स्वर्ग में, बैकुंठ लोक में, सचखंड में, तारा लोक में, बहुत सारे लोक हैं, ब्रह्म लोक में, कृष्ण लोक में, विष्णु लोक में, सब जगह नाद चल रहे होते हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही होती हैं, घंट नाद हो रहे होते हैं, शंख नाद हो रहे होते हैं, ईश्वर विचर रहे होते हैं चारों तरफ कण कण में। तो वो आप सोचो, जब एक एक कण कण में ईश्वर उस टाइम विचर रहे हैं, तो वो समय कितना सुंदर होगा ईश्वर के साथ साक्षात्कार करने में। मैंने गुरु जी को देखा है, मैंने देखा है, मैं आज बोल रही हूँ, मैंने देखा है गुरु महाराज जी को। कब देखा है? ब्रह्म मुहूर्त में ही देखा है, ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी लीलाएं देखी है मैंने। कैसे नहीं अमृत वेला संभालना। रिंकू वीर जी अमृत वेला लाइव ट्रस्ट है, वो बोल बोल के लोगों को थक गए। हर एक शब्द के बाद वो कहते हैं अमृत वेला संभाल लो, अमृत वेला संभाल लो, अमृत वेला संभालो, अमृत वेला की ताकत को समझो, अमृत वेला की महत्ता को समझो, जीवन सुधर जाएगा। ऐसे रिद्धियां सिद्धियां आके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएंगी, हमें भोगो। वो है ना, गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निधि आवे था। अगर आपने सिमर लिया, उसके बाद निधियाँ, 9 निधियाँ और सारी सिद्धियाँ हाथ जोड़ के खड़ी होंगी, भोगो हमें। कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का रचयिता आपके पक्ष में आके खड़ा है, आपको कुछ मांगना ही नहीं है। सब कुछ जिसका बाप महाकाल होगा, उसकी बेटी को मांगने की जरूरत है। वो तो ऑलरेडी रॉयल है, एबेंडेंट है, प्रॉस्परस है, महारानी है। ये होता है जो मुझे फील होता है। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं गुरु महाराज जी के ग्लिम्सेस, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम, कभी दिख जाते हैं साइड में, कि मोस्टली मुझे किचन में दिखते हैं, कभी घर के मेन डोर पे। कोई घर में मेरे दिक्कत होगी तो जरूर दिखेंगे, वो कोई ऐसा ब्लैक शैडो जगह घुसती है मेरे घर में। इतना गुरुजी मंत्र जाप कराते हैं, किस लिए कराते हैं? ये ब्लैक शैडो आपको नुकसान ना करे। ब्लैक शैडो सबके घर में घुसती है, लोगों तो इतने गंदे लोग हैं ना, इतना तंत्र कर करके भेजते हैं ना, आप यकीन भी नहीं कर सकते आपके अपने क्या क्या करते हैं आपके साथ। ठीक है, सत्संग मैंने कोई और रिकॉर्ड करने थे, वो मैं संध्या वेला में डालूंगी। अभी पता नहीं गुरुजी ने इतनी इंटेंस आज क्यों चीज़ें मेरे से बुलवा दी। ये चीज़ें मैं कभी शेयर नहीं करती, बिकॉज ये है आयाम, ये जो है ना धरती से ऊपर के आयाम, ये उनकी चीज़ें हैं। ये तब मिलती है जब हम मेडिटेट करते हैं। ये हमारी नाम जाप, मंत्र जाप और सिमरन करने की कमाई होती है। ये शेयर नहीं करी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को अगर हम ब्रह्मांड के रहस्य बताने बैठ जाएंगे ना, बहुत रहस्य ही, मैंने कुछ नहीं बताया आपको, ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य अगर हम ऐसे बताने बैठ जाएंगे ना, तो हमारी ख़त्म हो जाएगी, हमें वो पावर ख़त्म हो जाएगी, हम नहीं देख पाएंगे फिर आगे कुछ। ये 2 गुरु महाराज जी का जरूर आदेश होगा, क्योंकि ये आज नहीं आया मेरे दिमाग में, बहुत दिन से गुरु जी डाल रहे हैं कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो जुड़िए आप। मैं तो कह रही हूँ अमृत वेला से जुड़िए, मैं तो ओपनली कह रही हूँ पब्लिक में, अमृत वेला से जुड़िए। गुरु जी ने किसी चीज़ के सिमरन का कोई टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ फिक्स टाइम नहीं बताया। वो कह रहे जुड़ो, जुड़ो तो, बजाय चलाकियाँ करने के कम से कम जुड़ो तो सही। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि मेरे दरबार में ना गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं, चलाकियाँ नहीं। और लोग चलाकियाँ दिखा रहे हैं, मतलब ओहो, गुरुजी के पास जो संगत आती है ना, मैंने ऐसी ऐसी संगत देखी है ना, दे हैव अ वेरी वियर्ड माइंड सेट। कर रहे हैं वहाँ पे गुणगान, सेवा में लगे हुए हैं, और गिरी हुई पर्सनैलिटीज़ हैं। गुरुजी महाराज माफ़ करें मेरे इन शब्दों को, उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। मुझे नहीं बनाने उनके बारे में कुछ बातें करके। बट आप लोग इन चीज़ों से ऊपर उठिए, किसी के बोलने से किसी वहम में मत आइए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी के साथ, किसी के साथ हैं तो अकेले हैं तो गुरुजी से बात कीजिए, और किसी के साथ है तो गुरुजी की बात कीजिए। शिव से मिलकर अब शिव में मिलिए। ठीक है, आप स्वयं अनुभव करेंगे मेरी तरह,
मेरी तरह बहुत लोगों ने अनुभव करे हैं। अभी 2-4 लोग मेरी लाइफ में ऐसे गुरुजी ने ऐड करे हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रखी है और मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी कि मुझे माध्यम बनाया है उन लोगों की मेंटल क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने आज से 8 महीने पहले ही मुझे ये बोल दिया था कि तुझे जो मैं साधना पे डाला है ना, तेरी लोगों की कोशिशें कम करने के लिए। क्योंकि मैंने जिस टाइम स्टार्ट करी थी, मैंने नहीं करी, जब गुरुजी ने मुझसे स्टार्ट करवाई थी ना, तो मैं पागल हो रही थी, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। मैं कैसे-कैसे गुरु महाराज जी ने बस मेरे तरफ चीज़ें भेजी और क्योंकि एक जिज्ञासा अंदर बहुत थी चीज़ों को सीखने की और लॉजिकली बहुत माइंड में चलाती रही हूँ कि बस ये है तो क्यों है, और मुझे कुछ सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती थी। मुझे गुरु महाराज जी ने हमेशा यही चीज़ बख्शी है कि मुझे ना ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। तो इसीलिए गुरु महाराज ने चुन के ना मुझे साधना पे डाला, इन सब चीज़ों का ज्ञान प्रदान करा, आगे भी देते जा रहे हैं, देते रहेंगे मरते दम तक। और वो ही ना लोगों से जब मैं मिलती हूँ ना तो उनकी कन्फ्यूजन्स देखती हूँ, मुझे लगता था ये सबके साथ होता है, नहीं फिर गुरु महाराज जी ने मुझे ये भी दिखाई, ये जो तेरे साथ मैंने किया ये सबके साथ नहीं हो रहा है। पीपल डू नॉट नो अबाउट योर गुरु साहब, उनको बताओ, वडियाई करो, मेरी चीज़ों से जुड़वाओ, अमृत वेला से जुड़वाओ, उनको तरीका बताओ, उन्हें हर चीज़ की महिमा बताओ, गुरु साहब है क्या। इसलिए मैंने तो एक तुझे और तेरे जैसे मैंने बहुत कम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम लोग चुने हुए लोग हैं जिनको मैंने तैयार करा है, ताकि जो लोग इन रास्तों पे चले हैं, आध्यात्मिक रास्तों पे और कन्फ्यूजन्स में है ना, उनकी कोशिशें कम हो जाए। मैं सच्ची बता रही हूँ, इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक द कोडिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। जिसको आ गया यूनिवर्स से बात करना ना, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और ये जो कोडिंग्स होती है सबके पास पहुँचती है इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स, नंबर्स, मैसेजेस एंड सम काइंड ऑफ वीडियो क्लिप, सम काइंड ऑफ द पैराग्राफ इन अ बुक। कुछ भी माध्यम हो सकता है, किसी होल्डिंग पे लिखा हुआ, कार की नंबर प्लेट, कार के ऊपर लिखा हुआ स्लोगन, कुछ भी हो सकता है। दीज आर द फ्रीक्वेंसीज हाउ यूनिवर्स टॉक विद यू। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।